students, welcome to the YouTube channel of Koshika Academy. My name is Anshika Pandey. आज मैं आपको People and Environment Paper 1 के कुछ टॉपिक्स को पढ़ाऊंगी और आज के टॉपिक्स हैं रामसार कन्वेंशन, कार्टाजीना प्रोटोकॉल एंड बेसिल कन्वेंशन। ये जो प्रोटोकॉल और कन्वेंशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ पेपर 1 के जो पीपल एंड एनवायरनमेंट का सेक्शन है, बिकॉज इससे क्वेश्चंस आते हैं, एवरी ईयर क्वेश्चंस आते हैं और not just for paper 1 of people and environment but also students who are preparing for UGC NET environmental science of paper 2, for them also this particular topic in terms of international agreements and conventions is very important. So we'll deal with Ramsar convention first and then Cartagena and then Basel convention. So what is Ramsar convention? पहले देख लेते हैं कि रामसार कन्वेंशन बात किस चीज की करता है। रामसार कन्वेंशन टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स। ठीक है, जब भी रामसार कन्वेंशन आएगा तो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इट टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स। प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स। देन किस ईयर में इसको लाया गया था? इट केम इन द ईयर 1971। Another important point. So the protection of wetlands that it came in the year 1971. कहाँ पे? Iranian city Ramsar. Country Iran and the city was Ramsar. इसी city की वजह से इसका नाम था रामसार कन्वेंशन। जो रामसार कन्वेंशन में जितने भी साइट्स रखे हुए हैं या फिर वेटलैंड साइट्स को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है, दे आर protected taken well care of, also there is government involved। ठीक है, तो ये एक इसको रामसार कन्वेंशन जो भी है, जो भी कंट्री में वेटलैंड साइट्स को डिक्लेयर किया था कि ओके दिस पर्टिकुलर साइट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ वेटलैंड साइट अकॉर्डिंग टू रामसार कन्वेंशन, उसे गवर्नमेंट प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, सो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन। ये सारे important points है about Ramsar Convention. It has been taken in the year 1971. Talks about the protection of wetlands. The convention was held in the country Iran and the city Ramsar. Then जो जितने भी wetlands हैं उनको proper protection मिलता है, government involved है and all sorts of things. ठीक है? Now एक important point ये है कि second Feb वो क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे। और हर साल इसकी कुछ अलग अलग थीम होती है, सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इस साल की थीम क्या है, बिकॉज ये करंट अफेयर का भी टॉपिक हो जाता है एंड ऑल्सो ये एनवायरमेंट पीपल एंड एनवायरमेंट का टॉपिक है, तो ये दोनों तरह से सर्व करता है, द करंट इशू एंड ऑल्सो द पीपल एंड एनवायरमेंट का सेक्शन। So the theme for the year 2022 was wetland action for people and nature. ये था इस बार का थीम ऑफ 2022 सेकेंड फेब वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अब अगर इंडिया, पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें तो इंडिया करेंटली हैज हाउ मेनी वेटलैंड्स? 49। ठीक है, वी हैव 49 वेटलैंड्स एज इन टोटल। अब जो है दो नए वेटलैंड्स को ऐड किया गया है इंडिया में। दो न्यू वेटलैंड को ऐड किया गया है, वन इज खिजादिया
wildlife sanctuary. And the other one is Makhira Wildlife Sanctuary. तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये जो दो नए वेटलैंड्स को ऐड किया गया है वो कौन कौन से हैं? तो वन इज खींचा वाइल्डलाइफ सेंचुरी एंड द अदर वन इज मकीजा वाइल्डलाइफ सेंचुरी। ओके, now this was all about the Ramsar Convention. Now the next one is कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना में पहले बेसिक कन्वेंशन पढ़ते हैं। बेसिक कन्वेंशन का क्या मतलब है? बेसिक कन्वेंशन इज फॉर द कंट्रोल ऑफ transboundary movement of hazardous waste material from more developed countries to the lesser developed countries। ठीक है, तो बेसिक कन्वेंशन क्या बात करता है? हमें कंट्रोल करना है hazardous waste का ट्रांसमिशन या फिर बाउंड्री मूवमेंट। ठीक है, hazardous waste का मूवमेंट उसको लिमिट करना है इन पर्टिकुलर कंट्री या फिर जो मोर डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें ही, और उसे उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करना है टू गो इनटू दी लेस डेवलप्ड कंट्री, बिकॉज लेस डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं, दे आर मोर प्रोन या फिर वो ज़्यादा खतरे के निशाने पे रहती है कि हाँ उनको ज़्यादा खतरा होगा बिकॉज उनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। सो जो मोर डेवलप्ड, ये कन्वेंशन ही इसीलिए आया फॉर द लेस डेवलप्ड कंट्रीज कि उनके पास जो हजार्डस वेस्ट मटेरियल है उसका मूवमेंट ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ना होने पाए। ठीक है, तो उसको देखता है ये बेसिक कन्वेंशन। सो व्हाट डज इट टॉक अबाउट? कंट्रोल ऑफ transboundary movement of hazardous waste material from more developed countries to lesser developed countries। ठीक है, सो इट इज द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट मटेरियल। अब जो हजार्डस वेस्ट मटेरियल्स हैं उसमें कौन सी एक एक्सेप्शन है? एक एक्सेप्शन भी आता है, नॉट ऑल हजार्डस वेस्ट आर इंक्लूडेड इन द बेसिक कन्वेंशन। सो व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड? देखिए बेसिक कन्वेंशन में रेडियो एक्टिव वेस्ट का जो बाउंड्री मूवमेंट है, ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड। So Basel Convention does not take into account the radioactive waste. What it does take account is, so let's see what is the list of waste, hazardous waste. List of hazardous waste जो कि Basel Convention एक्नॉलेज करता है, ये मानता है कि हाँ ओके दीज ऑल कैटेगरीज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स विल कम इन द बेसिक कन्वेंशन। सो पहला है बायोमेडिकल वेस्ट। नंबर 1 इज बायोमेडिकल वेस्ट।
POPs. Then next is used oils. Then another is PCBs. What are PCBs? Polychlorinated biphenyls. And what are POPs? Persistent organic pollutants. ये क्या होते हैं? persistent organic pollutants उनको कहते हैं वो पॉल्यूटेंट जो एनवायरनमेंट में रहते हैं और डिस्पोज ऑफ नहीं होते हैं इजीली, ठीक है, वो परसिस्ट करते हैं, वो बायो एक्यूमुलेट करते हैं, यानी फूड चेन में उनका लेवल जो है, उनकी टॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ती जाती है, तो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज पर्सिस्टेंट। पर्सिस्टेंट मतलब रहने वाला। ये रहता है एनवायरनमेंट में, जल्दी डिस्पोज नहीं होता है, ठीक है, इसका जो नेचर है पीओपीज का। देन अनदर लिस्ट ऑफ कैटेगरीज इज thousands of chemicals. Thousands of different types of chemicals. So these are all the list of hazardous waste जो कि बेसिक कन्वेंशन एड्रेस करता है, ठीक है, एंड व्हाट इट डज नॉट एड्रेस इज द रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट को जो बेसिक कन्वेंशन है वो एड्रेस नहीं करता है, ओके। नाउ सेकंड वन इज एंड व्हेन वाज इट फॉर्म, व्हेन वाज इट साइंड, ओके, सो इट वाज ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन 22nd of March 1989 and it came into force in 1992. तो 1989 को it was opened for signature, ठीक है, इधर नहीं मिलता है, इधर नहीं करते हैं, open for signature. Open for signature in on 22nd March 1989 and came into force in 1992. Okay, so the next topic is Cartagena Protocol. This protocol talks about the biosafety, okay, protocol on biosafety. जितने भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट देखा गया है, दिस इज व्हाट द कार्टेजेना प्रोटोकॉल टॉक्स अबाउट, ठीक है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जिनको हम LMOs कहते हैं, ठीक है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ये कैसे बनते हैं, इनका ये बहुत ही रिगरस बायोटेक्नोलॉजी के यूज से बनते हैं, ठीक है, तो वो जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका एडवर्स इम्पैक्ट, यानी ये जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो बन रहे हैं ड्यू टू द इंक्रीजिंग बायोटेक्नोलॉजी या फिर जो इनोवेशंस हो रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, उनकी वजह से जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं विच आर आर्टिफिशियल इन नेचर बिकॉज दे आर मॉडिफाइड, ठीक है, दे आर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके जेनेटिक मेकअप चेंज करके उनकी जीन्स के साथ छेड़छाड़ करके बनाए गए ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर इन अ वे आर्टिफिशियल इन नेचर, तो उनका जो बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट है, बायोडाइवर्सिटी
एडवर्स इफेक्ट। तो कार्टेशियन प्रोटोकॉल जो है वो ये देखता है कि जो LMOs हैं, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी है, जो लिविंग बायोडाइवर्सिटी है, उस पे कोई एडवर्स इफेक्ट हो रहा है क्या। दैट इज व्हाई कार्टेशियन प्रोटोकॉल को बायोसेफ्टी से रिलेट करते हैं। जब भी आपको कोई वर्ड बायोसेफ्टी दिखे, so you have to correlate it with Cartagena Protocol. So biosafety, Cartagena Protocol, transboundary movement, Basel Convention, and अगर wetlands की बात हो then it's Ramsar Convention. I think ये तीनों पॉइंट अलग अलग क्लियर हो गए होंगे। Cartagena Protocol talks about the जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है उनका जो एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी है उस पे बायोटेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से कोई एडवर्स इफेक्ट या फिर जो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हम LMOs बना रहे हैं उनका कोई एडवर्स इफेक्ट। तो दिस इज अ साइकिल, ठीक है। LMO बायोटेक्नोलॉजी से हमने LMOs बनाया, LMOs का बायोडाइवर्सिटी पे एडवर्स इफेक्ट जो देखते हैं दैट इज कंट्रोल्ड बाय कार्टेजिना प्रोटोकॉल एंड दैट इज व्हाई इट टॉक्स अबाउट बायोसेफ्टी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। लेट्स रिव्यू इट। तो सोफार में क्या पढ़ा है? सोफार में ये पढ़ा रामसार कन्वेंशन पढ़ा, ठीक है। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स की बात करता है। इट हैज कम टू फोर्स इन 1971, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? ईरान, रामसार में। यहाँ पे जो है वो वेटलैंड साइट्स डिक्लेयर हो जाती हैं कुछ कुछ, तो उनको पर्टिकुलरली गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो करके, उस कंट्री का गवर्नमेंट पर्टिकुलरली वो इन्वॉल्व हो करके इसका ध्यान दिया जाता है और उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। देन जो सेकेंड फेब है दैट इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वेटलैंड डे। जो इस साल का थीम था 2022 का फॉर वेटलैंड वाज वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। इंडिया में करेंटली कितने वेटलैंड्स हैं? 49 इन नंबर, ठीक है। 49 वेटलैंड साइट्स जो कि रामसार कन्वेंशन के थ्रू डिक्लेयर हुए हैं, ठीक है। इंडिया में 49 रामसार साइट्स हैं, डू नॉट गेट कंफ्यूज, ठीक है। 49 रामसार साइट्स हैं और अगर जो भी वेटलैंड रामसार साइट्स के थ्रू डिक्लेयर होता है उसको स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है। देन इंडिया में 2 नए वेटलैंड्स ऐड हुए हैं, खिजारिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड भकीजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन बेसिक कन्वेंशन की बात की थी। बेसिक कन्वेंशन टॉक्स अबाउट द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ hazardous वेस्ट मटेरियल, ठीक है। कहाँ से? फ्रॉम मोर डेवलप्ड कंट्रीज टू लेसर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। ये जो मूवमेंट होता है, ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट होता है बेसिक hazardous waste material का, that is from more developed countries to lesser developed countries। तो उसको कंट्रोल करना है कि ऐसा ना हो, ठीक है। रेडियो एक्टिव वेस्ट को नहीं लेते हैं। जो लिस्ट ऑफ hazardous waste है जिनको एक्चुअली में इंक्लूड किया गया बेसिक कन्वेंशन में वो ये सारे हैं। बायोमेडिकल वेस्ट है, persistent organic pollutants हैं, BCBs हैं and thousands of different types of chemicals भी हैं। Then Cartagena Protocol, okay, it was opened for signature on 22nd March 1989 and came into force in 1992. फिर Cartagena Protocol जो है वो बायोसेफ्टी की बात करता है। It is a protocol on biosafety, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का जो बायोटेक्नोलॉजी से बनते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से जो बन रहे हैं उनका बायोडाइवर्सिटी पे एडवर्स इफेक्ट दिखता है एंड ऑल्सो कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ एनी एडवर्स इफेक्ट। Okay, so this was all about the today's class। आज हमने पढ़ा बेसिक कन्वेंशन, रामसार कन्वेंशन एंड कार्टेजिना प्रोटोकॉल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। So thank you very much। See you in the next class with another new topic of people and environment। Thank you very much।